अजयगढ़ के पूर्व जनपद अध्यक्ष भरत मिलन पांडे के भतीजे उज्जवल पांडे का अजयगढ़ क्षेत्र में अवैध रेत से भरा डंपर और अमानगंज क्षेत्र में भरत मिलन पांडे का मुरम से भरा डंपर जब्ती का मामला कुछ समय से मीडिया की सुर्खियों में है। आपको बता दें, पांडे द्वारा ही पन्ना जिले के अवैध रेत उत्खनन का मामला प्रमुखता से उठाया गया था, जिसकी आवाज कुछ समय तक प्रदेश स्तर तक गूंजती रही, जिससे तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। इस मामले को पूर्व जनपद अध्यक्ष भरत मिलन पांडे ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दबाव बनाने का हथकंडा बताते हुए कहा कि मेरे द्वारा अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ तहसील स्तर से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक आवाज उठाई गई। कार्रवाई नहीं होने पर मामला हाईकोर्ट और एनजीटी तक पहुंचाया गया, जिसे वापस लेने के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा मुझे पहले प्रलोभन दिए गए, जिसका मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब दबाव बनाने के लिए फर्जी कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि मेरे भतीजे के डंपर में रेत भरवाकर फर्जी मामला दर्ज करवाया गया है, जिसकी सच्चाई जीपीएस डिटेल से उजागर होगी। अमानगंज क्षेत्र में मुरम से भरे डंपर जब्ती के मामले में बताया कि वो मुरम नहीं बल्कि सड़क निर्माण के लिए सीआरएम मिक्स मटेरियल था, जो निर्माण स्थल से 100 मीटर की दूरी पर घटारी मोड़ में अवैध तरीके से जब्त किया गया, जिसका पिटपास भी मेरे पास है। उन्होंने कहा कि माफियाओं की मिलीभगत से कुछ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का काला कारोबार किया जा रहा है। मेरे द्वारा मामला उजागर किए जाने पर दबाव डालने के लिए फर्जी कार्रवाई की गई है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले को हाईकोर्ट तक ले जाऊंगा, जहां से मुझे न्याय की पूरी उम्मीद है। खनिज विभाग द्वारा आपकी गाड़ियों पर कार्रवाई की गई, किस बात को लेकर गई है, क्या मामला है पूरा? खनिज विभाग द्वारा बदले की भावना से मेरी गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई की गई है, जबकि मैंने खनिज विभाग के ऊपर आरोप लगाए थे, प्रशासन के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर आरोप लगाए थे कि इनके द्वारा अवैध उत्खनन किसानों की भूमि पे, नदियों में अवैध उत्खनन बालू का किया गया है, जो लाखों डंपर बालू निकाली गई है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इनके द्वारा कार्रवाई की गई है। लेकिन मेरी जो पिटपाथ सहित गाड़ी थी, जो सीआरएम होता है, मिक्स मटेरियल सीआरएम आया है, रोड में डाल रहे थे, जो पन्ना अमानगंज गुनाव रोड से तोन्ना रोड बन रही है, उसमें सीआरएम का मटेरियल मिक्स गिट्टी डाल रहे थे। उसको 100 मीटर दूर जो हमारी टाइम से केफर से गिट्टी आई थी, जिसमें पिटपाथ भी था, लेकिन 100 मीटर दूर रोड के पहले हमारी घटारी मोड़ पे गाड़ी पकड़ करके उनने गाड़ी जब्त कर ली के थाने में खड़ी करा दी गई है। और पता नहीं क्या क्या केस लगा रहे हैं, मालूम नहीं है। बदले की भावना से केस लगा रहे हैं। मेरे और मेरे वरिष्ठ नेताओं के ऊपर बदले की भावना से छब बिगाड़ने के लिए इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का घटिया वो किया जा रहा है। जबकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डंपर में मिक्स मटेरियल सीआरएम भरा हुआ है, उसकी जांच कराई जाए कि मिट्टी है कि मोरम है कि सीआरएम मटेरियल भरा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि वरिष्ठ अधिकारी न्याय देंगे या ईमानदारी से जांच कराएंगे तो जरूर मैं उसमें मुझे न्याय मिलेगा, और नहीं मिलता है तो मैं न्यायालय में जाऊंगा। भाई बदले की भावना से कार्रवाई ना करें, अब करें तो जो सही है तो कार्रवाई करें। और बदले की भावना से कार्रवाई अपने अभी देखा हो कि 10 दिन पहले, 8 दिन पहले, और इनकी सीसीटीवी कैमरों से देखा जाए कि हजारों डंपर रात दिन भर बालू का अवैध परिवहन उत्खनन किया गया है, अलीगढ़ से किया गया है, जिसकी कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन भी दिया है, शिकायत भी की है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि आपने देखा होगा कि पहले जो कार्रवाई की गई है तो मंत्री जी के द्वारा विधायक ट्रॉफी मैच करवा रहे थे और बराबर उत्खनन करवा रहे थे। तो मंत्री जी कहाँ गए थे? मैं तो चाहता हूँ कि मंत्री जी को, खनिज मंत्री जो है, कि आपके विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा उत्खनन हुआ, अब आप कहाँ सोते रहे? आप कहाँ कान की पट्टी बांधे बैठे रहे, आँख में पट्टी बांधे बैठे रहे? अब मैं चाहता हूँ कि जो न्याय होगा, न्याय मिलेगा। माननीय कलेक्टर महोदय जी नहीं देंगे तो मैं न्यायालय के पास जाऊँगा, न्यायालय मुझे जरूर देगा और न्याय दूध पानी के पानी जरूर करेगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।